नमस्कार, टीवी 100 के खास कार्यक्रम बारिश का आफतकाल आप देख रहे हैं। मेरे साथ मेरा नाम है तहसीन फातिमा। नदियां उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं, शहर डूब रहे हैं, सड़कें समुंदर बन चुकी है, पुल बह रहे हैं, इमारतें भरभरा कर गिर रही है, लाखों लोग घरों में कैद हैं, हजारों लोग राहत शिविरों का सहारा लेने को मजबूर हैं और करोड़ों लोग की रोजमर्रा की जिंदगी थम गई है। क्योंकि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं बरसा रहा, बल्कि अपने साथ तबाही, त्रासदी और दर्द की ऐसी तस्वीर लेकर आया जिसने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी। तो माया नगरी मुंबई हो, देश की राजधानी दिल्ली हो, हरियाणा का गुरुग्राम हो और उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रभावित जिले हो, राजस्थान का अजमेर हो या फिर उत्तराखंड का पहाड़, हर जगह आसमान से बरसता पानी अब लोगों के लिए आफत बन चुका है। कई सड़कें कई फीट पानी में डूब चुकी है, कई घर मलबे में बदल चुके हैं, कई पूरा परिवार चंद सेकंड में उजड़ गया, तो कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। बारिश ने सिर्फ जनजीवन ही नहीं रोका, बल्कि शहरों की तैयारियां, प्रशासन के दावे और सिस्टम की हकीकत भी सबके सामने ला रखी। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नालियां जवाब दे रही है, ड्रेनेज सिस्टम बैठ गया है, सड़कें तालाब बन चुकी है, पुलों पर खतरा मंडराने लगा है और रेस्क्यू टीमें हर शहर से दूसरे शहर तक लोगों की जान बचाने में जुटी है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक बारिश का तांडव, रोहिणी की दर्दनाक बिल्डिंग त्रासदी, अजमेर में मलबे के नीचे जिंदगी की जंग, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का बढ़ता संकट और गुरुग्राम की डूबती सड़कें, उत्तराखंड में पहाड़ों पर बरसते कहर की सबसे बड़ी तस्वीर। क्योंकि यह सिर्फ मॉनसून की खबर नहीं, बल्कि उस देश की कहानी जहां बारिश की हर बूंद अब लाखों लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसी के साथ आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आफत की बारिश किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी, आपको तो पता होगा, सपनों का शहर, 24 घंटे दौड़ने वाली मुंबई आज पानी के सामने बेबस दिख रही है। जिस शहर की रफ्तार कभी नहीं रुकती, वहां लगातार मूसलाधार रही बारिश और बारिश ने जिंदगी की चाल को थाम दिया। सुबह से बरस रहे बादलों ने सड़कों को नदियों में बदल दिया। कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो गई, हजारों लोग घंटों जाम में फंसे रहे। रोज की तरह काम पर निकलने वाले लोगों का पूरा दिन सड़क पर और स्टेशन पर ही गुजर रहा है। मुंबई में हर साल बारिश होती है, लेकिन हर बार सवाल भी वही उठता है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर पानी में क्यों डूब जाता है। इस बार भी तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। निचले इलाकों में पानी घरों और दुकानों तक पहुंच चुका है, अंडरपास पूरी तरह डूब गया है, कई जगह लोगों को गाड़ियों से उतरकर घुटनों तक पानी में चलना पड़ रहा है, जबकि कुछ इलाकों में लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश की। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी बारिश की मार से अछूती नहीं रही। कई रूटों पर सेवाएं प्रभावित हुई, ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती गई। लोग घंटों इंतजार करते गए, लेकिन मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था। सड़कों पर बसें रेंगती रही, टैक्सी और ऑटो चालकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ऑफिस जाने वाले लाखों लोगों का पूरा स्केड्यूल बिगड़ गया। बारिश के समय समुद्र भी खतरनाक होता चला गया। हाई टाइड की चेतावनी के बीच समुद्र में ऊंची लहरें उठती रही। समुद्र किनारे जाने पर रोक लगने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को समझाता रहा, क्योंकि तेज लहरों के बीच जरा सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हर मॉनसून में मुंबई की यही रफ्तार क्यों दिखाई देती है। हर साल प्री मॉनसून तैयारियों के दावे किए जाते हैं, नालों की सफाई का दावा किया जाता है, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कही जाती है, लेकिन पहली तेज बारिश के बाद ही शहर पानी में डूब जाता है। सड़कें तालाब बन जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है और आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। समुद्र किनारे न जाने की सलाह
और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। राहत और बचाव की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, लेकिन अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले घंटे मुंबई के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। यानी साफ है, आसमान से नहीं बरस रही है, बल्कि मुंबई की तैयारियों को भी परीक्षा में ला दिया है। और इस परीक्षा में सबसे बड़ी कीमत सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को चुकानी पड़ रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए और जानकारी कि मुंबई बारिश मिनटों में शहर बेहाल और लोग कितने परेशान। तेज बारिश और अभी भी अलर्ट जारी है। मुंबई में तेज बारिश का कहर, कई इलाकों में जल भराव और इसी के साथ लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हजारों यात्री फंसे हुए हैं, सड़कों पर लंबा जाम, बाहर रेंगते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ निचले इलाकों में घर दुकानों में पानी घुसा, समुद्र में ऊंची लहरें, हाई टाइड अलर्ट जारी। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि क्या हाल है मुंबई का। आईएमडी चेतावनी, अगले 24 घंटे बारिश हो सकती है, वो भी भारी। तो मुंबई के बाद अब रुख देश की राजधानी दिल्ली का, जहां बारिश ने सिर्फ ट्रैफिक नहीं रोका बल्कि एक परिवार की दुनिया भी उजाड़ दी। लगातार बरसते बादलों के बीच दिल्ली की सड़कें पानी से भर गई। कई इलाकों में घंटों जाम लगा रहा, अंडरपास डूब गया, वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए। लेकिन इसी बारिश के बीच रोहिणी से आई एक खबर ने पूरे शहर को झकझोर दिया। रात का वक्त था, लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी लगातार हो रही बारिश के कारण कमजोर हो चुकी एक इमारत अचानक भर भरा कर गिर पड़ी। कुछ ही सेकंड में पूरा मकान मलबे में बदल गया। चारों तरफ धूल का गुब्बार फैल गया। लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के निवासी अपने घरों से बाहर निकले। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक एक पत्थर हटाकर लोगों की तलाश की गई। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि कुछ लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस हादसे में कई लोगों की जान भी चली गई। कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके लिए ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। इस हादसे ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या लगातार बारिश ही इस त्रासदी की वजह थी, या फिर इमारत पहले से ही इतनी कमजोर हो चुकी थी कि पानी की मार सह नहीं पाई? क्या ऐसे जर्जर मकानों की समय रहते पहचान की गई थी? क्या लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह भेजा जा सकता था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। उधर पुरानी दिल्ली में बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से थाम दिया, प्रभावित कर दिया। कई प्रमुख सड़कों पर जल भर गए, ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। ऑफिस जाने वाले लोगों घंटे जाम में फंसे रहे। सार्वजनिक परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई कॉलोनियों में पानी घरों तक घुस गया और नगर निकाय की तैयारियों पर भी सवाल उठ गए। मौसम विभाग ने राजधानी में आगे भी तेज बारिश की संभावना जताई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। प्रशासन ने संवेदनशील इमारतों, जल भराव वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी बढ़ाने की बात कही। लेकिन रोहिणी का यह हादसा एक कड़वी याद छोड़ गया है कि जब बारिश लगातार होती है तब सिर्फ सड़कें ही नहीं डूबती, कई बार पूरा परिवार भी मलबे के नीचे दब जाता है और कुछ सेकंड में जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ग्राफिक्स के जरिए और जानकारी, रोहिणी हादसा बारिश बनी मौत की वजह। अब बारिश देखिए एक तरीके से अगर एक्सेस हो जाती है तो आपदा का रूप ले लेती है, और ऐसे में अगर आम इंसान सतर्क नहीं तो हादसा होना तय। लगातार बारिश, रात भर कमजोर होती रही इमारत, और इसी के साथ आधी रात अचानक वही बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई और मलबे में तब्दील हो गई। और यह हादसा पेश आया और मलबे में परिवार की चीख पुकार इलाके में गूंजने लगी। पुलिस, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इसी के साथ कई लोगों को निकाला गया, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा ये याद दिलाता है कि आपको सतर्क रहना है और यहाँ पे सुरक्षित रहना है जब ऐसी स्थिति बनती है। तो मुंबई डूबी, दिल्ली सहमी, और अब बारी है राजस्थान की, जहां बारिश ने एक मां की सबसे कठिन परीक्षा ली है। अजमेर के किशनगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने एक परिवार की खुशियां पल भर में मलबे के नीचे दबा दी। रात भर होती रही बारिश से मकान की दीवारें कमजोर पड़ चुकी थीं, लेकिन घर के भीतर मौजूद लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी।
अचानक तेज हवा आई और देखते ही देखते पूरा मकान भर भरा कर जमीन पर जा गिरा। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। ईंट पत्थर और कंक्रीट के नीचे पूरा परिवार दब गया। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाया जाए, लेकिन इसी मलबे के नीचे एक मां ने वो हिम्मत दिखाई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। खुद मलबे में दबने के बावजूद उसने अपने मासूम बच्चे को अपने शरीर से ढक लिया ताकि गिरते पत्थरों और मलबे का सबसे बड़ा वार बच्चे पर नहीं बल्कि उस पर पड़े। दर्द असहनीय था, सांस लेना मुश्किल था, लेकिन मां की पहली चिंता अपनी जान की नहीं, अपने बच्चे की जिंदगी थी। स्थानीय लोगों ने बिना किसी इंतजार के राहत अभियान शुरू कर दिया। किसी ने हाथों से ईंटा हटाया, किसी ने फावड़ा उठाया तो किसी ने लोहे की सरिया से रास्ता बनाने की कोशिश की। कुछ देर बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गई। घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। यह हादसा सिर्फ एक मकान गिरने की घटना नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि लगातार बारिश के बाद जर्जर मकान कितने बड़े खतरे में बदल जाते हैं। दीवारों में आई दरारें, कमजोर नींव और पानी का लगातार दबाव कुछ ही मिनटों में पूरे आशियाने को मलबे में बदल सकता है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से ऐसे मकानों को खाली करने की अपील करता है, लेकिन कई परिवार मजबूरी में उन्हें घरों में रहने को विवश होते हैं। अजमेर की ये तस्वीर बताती है कि मॉनसून सिर्फ खेतों के लिए खुशखबरी नहीं लाता। कई बार यही बारिश किसी का घर छीन लेता है, किसी की जिंदगी बदल देता है, किसी मासूम किसी से हमेशा के लिए अपने घर की छत छीन लेता है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह परिवार जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकता है। तो अजमेर में बारिश, मलबे में दबी जिंदगियां, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे किया गया रेस्क्यू और कितनी बड़ी क्षति पहुंची उस परिवार को जो इस मलबे में दबा। लगातार दबाव बनता गया बारिश का और इसी के साथ मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। बारिश आई, आफत आई। लगातार बारिश से मकान की दीवारें कमजोर हुई और अचानक भरभरा कर पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन एक अनोखी तस्वीर और एक असहनीय तस्वीर सामने आई, जहां पर एक मां ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी बाहों को पूरी तरीके से फैला दिया। पड़ोसी ने तुरंत राहत बचाव शुरू किया, अभियान शुरू किया। टीमों ने घायलों को बाहर निकाला। अस्पताल में इलाज जारी है और इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत है। राजस्थान के बाद अब रुख उत्तर प्रदेश का, जहां बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही बल्कि बाढ़ का रूप लेकर हजारों परिवार की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जल स्तर ने हालात बेहद गंभीर बना दिया है और गांव के गांव पानी में यहां पर तब्दील हो गए। घरों में पानी घुस गया, खेत झील में बदल गई है, सड़कें गायब हो गई हैं और जिन रास्तों से कभी गाड़ियां गुजरती थी वहां अब नावें चल रही हैं। देखिए क्या हाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर तराई के इलाकों तक कई नदियां खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रही है। नदी का पानी धीरे धीरे आबादी की ओर बढ़ रहा है। देखते ही देखते घरों के आंगन डूब गए हैं, फिर कमरों में पानी भर गया और आखिरकार लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर जाना पड़ा। कई परिवार सिर्फ कपड़े और जरूरी के सामान लेकर राहत शिविरों तक पहुंच रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि पीछे छोड़ने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा परेशानी उन गांवों में है जहां सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। कई जंगल और इसी के साथ कई जगह पुल और संपर्क मार्ग पानी में डूब गए हैं। स्कूल बंद हो गए हैं, बाजार सूने पड़ गए हैं। दूध, दवा और रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी लोगों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सुरक्षित निकालना राहत एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसी के साथ स्थानीय टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही। नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन, पानी, पीने का पानी, जरूरी दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपना घर, खेत और वर्षों की मेहनत पानी में बहते देखी है, उनके दर्द की भरपाई किसी राहत सामग्री से नहीं हो सकती। बारिश का असर सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं रहा।
शहरों में भी जलभराव ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कई सड़कें घंटों बंद रही, ट्रैफिक जाम रहा, लोग मुश्किल में रहे। बिजली आपूर्ति प्रभावित रही, नगर निकायों की तैयारियों पर सवाल उठने लगे। हर साल बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन तेज बारिश के कुछ घंटों बाद ही व्यवस्थाओं की असली तस्वीर सामने आ जाती है। ये किसी से छिपी नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। संवेदनशील इलाकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि बारिश अभी थमी नहीं है। नदियों का पानी अभी उतरा नहीं है और खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर बताती है कि मॉनसून किसी के लिए राहत लेकर आता है तो किसी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। जब घर पानी में डूब जाए, खेत बर्बाद हो जाए, रोजगार रुक जाए और पूरा परिवार राहत शिविर में रात बिताने को मजबूर हो जाए, तब बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं रहती, बल्कि जिंदगी की सबसे कठिन चुनौती बन जाती है। तो ग्राफिक्स के जरिए और समझाते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश बारिश और नदियां उफान, जो जनजीवन है वो बेहाल है। लोग परेशान हैं। किस तरीके से परेशान है? क्योंकि ये जो आफत आन पड़ी है, हालांकि मानसून आता है, सबको पता है, मानसून में प्रशासन की कितनी तैयारी होती है ये सबसे बड़ी बात होती है, और इसका प्रभाव आम जनता को पड़ता है। और अभी देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, लगातार बारिश से नदियां का जलस्तर बढ़ रहा है। कई जिलों के गाँवों में बाढ़ का पानी घुस पड़ा है, सड़कें डूबी हैं, कई संपर्क मार्ग टूट गए हैं और इसी के साथ हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। राहत टीमें नावों से बचाव कर रही है और अभियान अभी भी जारी है। पड़ोसी ने तुरंत राहत बचाव अभियान शुरू किया और इसी के साथ ये हम तस्वीर आपको सबसे पहले अजमेर में बारिश और मलबे में जिंदगी की बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी आपको दी। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुंबई और दिल्ली ही बारिश से जूझ रहे हैं, तो जरा गुरुग्राम की ये तस्वीर देखिए। देश के सबसे आधुनिक शहरों में गिने जाने वाले गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। चौड़ी सड़कें पानी में डूब गई, अंडरपास तालाब बन गए और करोड़ों की गाड़ियां बीच सड़क पे बंद हो गई और हजारों लोग घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो रफ्तार थी जिंदगी की वो थमती हुई नजर आई। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोग 2-2 और 3-3 घंटे तक सड़क पर ही अटके रहे। जहाँ कुछ मिनटों का सफर होता था, वहां पहुंचने में घंटों लग गए। एक्सप्रेसवे से लेकर शहर के अंदरूनी सड़कों तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई जगह इंजन में पानी भरने से गाड़ियां बंद हो गई। लोग अपनी कारों को धक्का लगाकर निकालते दिख रहे हैं, जबकि बाइक सवार पानी के तेज बहाव में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम की सबसे बड़ी समस्या फिर वही सामने आई, जल निकासी। तेज बारिश के कुछ ही घंटों बाद नालियां जवाब दे गई, पानी निकलने की व्यवस्था ठप पड़ गई। सड़कों पर जमा पानी ने ट्रैफिक को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। कई रिहायशी सोसाइटियों में बेसमेंट तक पानी पहुंच गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गई पानी में। दुकानों और दफ्तरों में भी पानी घुस गया। लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है कि जब गुरुग्राम की ऐसी तस्वीर सामने आई हो। लगभग हर मॉनसून में शहर इसी परेशानी से जूझता है। हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम सुधार दिया गया है, जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर ली गई है, पंपिंग स्टेशन तैयार कर लिया गया, लेकिन पहली तेज बारिश के साथ ही दावों की पोल भी खुल जाती है। आधुनिक इमारतों वाला शहर कुछ घंटों में पानी के शहर में बदल जाता है। बारिश का असर सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहा, स्कूलों, दफ्तरों, कारोबार पर भी इसका असर दिख रहा है। लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से बिगड़ गई है। एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती हैं और ये नजर भी आई है, जिससे आपातकालीन सेवाओं के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर जलभराव और ट्रैफिक की तस्वीरें साझा की, प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठाए। मौसम विभाग ने गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में आगे भी भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, जरूरत पड़ने पर राहत दल तैनात करने की भी बात की है। लेकिन सवाल वही है, जब हर साल बारिश आती है तो हर साल यही हाल होता है, तो आखिर तैयारी कहां कमी रह जाती है? गुरुग्राम की यह तस्वीर सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम महानगरी की हकीकत जहां कंक्रीट के जंगल तो तेजी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन पानी निकालने का सिस्टम उसी रफ्तार से विकसित नहीं हो पाया। नतीजा कुछ घंटों की बारिश और पूरा शहर ठप हो गया।
गुरुग्राम बारिश, सड़कें पानी और इसी के साथ पानी में झील, और ये तस्वीर बड़ी विचलित कर रही है और पूरे प्रशासन के सिस्टम की पोल खोल रही है कि कैसे और किस तरीके से दावे होते हैं। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, शहर अवस्थित हो गया, मुख्य सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, लोग परेशान होते दिखाई दिए और इसी के साथ अंडरपास डूबे, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। अब देखिए कौन स्पीड के साथ पानी के बीच में कार या गाड़ी चला सकता है। दफ्तर जाने वाले घंटों जाम में फंसे रहे, सोसाइटियों और बाजारों में पानी घुस गया बारिश का। जब निकासी नहीं होगी तो स्थिति ऐसे ही बनेगी ना। अब जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप कहते हैं कि सारी चीजें हो गई हैं तो ये क्या है और ये ऐसी तस्वीरें हैं तो कहां चूक हो गई? मैदानी इलाकों में बारिश ने शहरों को डुबाया है, लेकिन पहाड़ों में यही बारिश जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर पहाड़ों को अस्थिर कर दिया। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कई चट्टानें टूटकर सड़कों पर आ गिर पड़ी है, कहीं उफनती नदियां पुलों को चुनौती दे रही हैं और कहीं पूरा रास्ता ही मलबे के नीचे दब गया। बारिश बढ़ी, पहाड़ों ने जवाब देना शुरू कर दिया। कई जगह अचानक भूस्खलन भी हो गया, टन टन मलबा और विशाल बोल्डर सड़कों पर आ गिरे। देखते ही देखते राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु निकले, स्थानीय लोग और पर्यटक घंटों तक रास्तों में फंसे रहे। कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई क्योंकि आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। नदियों का रौद्र रूप भी लगातार बढ़ता दिख रहा है। गंगा, अलकनंदा और इसी के साथ मंदाकिनी, भागीरथी, दूसरी पर्वतीय नदियों का जलस्तर तेजी से लगातार बढ़ रहा है। तेज बहाव अपने साथ मिट्टी, चट्टाने, पेड़ बहाकर ले जा रही हैं। कई जगह नदी किनारे बने संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। छोटे पुलों के तो हाल बहुत ही ज्यादा खराब है और इसके साथ वहां पर खतरा मंडरा रहा है और नदी किनारे बसे गांवों के लोग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। जहां सड़कें बंद हैं वहीं भारी मशीनों से मलबा को हटाया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। मौसम खराब होने के कारण कई जगह राहत अभियान भी चुनौतीपूर्ण बन गया, लेकिन टीमें लगातार जोखिम उठाकर लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में मानसून का हर दौर एक पुरानी त्रासदी की याद भी ताजा कर देता है, जहां लोग जानते हैं कि पहाड़ों पर लगातार होती बारिश कब भूस्खलन में बदल जाए, कब कोई सड़क टूट जाए और कब कोई नदी अचानक विकराल रूप ले ले। इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता, इसलिए मौसम विभाग की हर चेतावनी यहां जीवन बचाने का संदेश बन जाती है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। यात्रियों को बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है और प्रशासन लगातार संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है। लोगों से नदी नालों और इसी के साथ भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। देश भर में कहीं जलभराव है, कहीं बाढ़ है, कई इमारतें गिर रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में बारिश का खतरा सबसे अलग है। यहाँ पानी सिर्फ सड़कें नहीं रोकता, बल्कि पूरे पहाड़ को अपने साथ खिसका देता है। यही वजह है कि उत्तराखंड में मानसून का हर दिन सतर्कता, संघर्ष, उम्मीद के सहारे गुजरता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति जब रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान सिर्फ इंतजार कर सकता है कि बारिश कब थमेगी, हालात कब सामान्य होंगे। कैसो किस तरीके से ये ग्राफिक्स के जरिए उत्तराखंड में बारिश, पहाड़ों का प्रलय का प्रहार समझिए। मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरकना शुरू हुए, कई जगह भूस्खलन, राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह ठप, उफनती नदियों ने पुल और सड़कों को बहा दिया और इसी के साथ यात्री और स्थानीय लोग रास्ते में फंसे दिखाई दिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने बचाव अभियान तेज किया। अगले 24 घंटे तक बारिश का रेड अलर्ट जानते हैं आप, यानी कि बहुत अधिक बारिश होगी, तो सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने परिवार को यहाँ पर महफूज रखिए। ऐसी जगह मत जाइए जहां आप प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाए। मुंबई की डूबी सड़कें, दिल्ली का ढहा मकान, अजमेर के मलबे में दबी मां, उत्तर प्रदेश की बाढ़, गुरुग्राम का ठहरा शहर, उत्तराखंड के दरकते पहाड़, ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग खबरें नहीं है, बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं और उस कहानी का नाम है मानसून का तांडव।
कहीं किसी का घर बह गया, कहीं किसी का आशियाना बलमे में बदल गया, कहीं वर्षों की मेहनत पानी में समा गई, तो कहीं एक पुल में पूरा परिवार बिखर गया। एक पल में करोड़ों लोग रोजमर्रा की जिंदगी छोड़कर बारिश से जंग लड़ रहे हैं। हजारों परिवार राहत शिविरों का सहारा लेने को मजबूर हैं। किसान अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ मजदूर रोजगार खो रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मरीज अस्पताल तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ आसमान से बरसते पानी का नहीं, सवाल उन तैयारियों का भी है जो हर साल कागजों पर पूरी दिखाई देती है, लेकिन पहली तेज बारिश के साथ बह जाती है। कहीं नाले जाम, कहीं ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे चुका है, कहीं अवैध निर्माण हादसों की वजह बन जाते हैं, तो कहीं पहाड़ों पर अंधाधुंध विकास प्रकृति के संतुलन को चुनौती दे देता है। जब हर मानसून में वही तस्वीर सामने आती है तो ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हमारी तैयारियों की भी परीक्षा है। बारिश जरूरी है क्योंकि यही खेती में हरियाली लाती है, नदियों को जीवन देती है और प्यास बुझाती है। लेकिन जब यही बारिश तबाही का कारण बनने लगे तो सिर्फ राहत और मुआवजा काफी नहीं होता, जरूरत है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की, सुरक्षा निर्माण की और समय पर चेतावनी देने वाली व्यवस्था की, और ऐसे फैसलों की जो हर मानसून में लोगों की जान और घर बचा सके। फिलहाल मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है और लोगों की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ा हादसा बन सकती है। उम्मीद यही है कि बारिश राहत बनकर बरसे, आफत बनकर नहीं। लेकिन जब तक बादल थमते नहीं तब तक पूरे देश की नजरें आसमान पर टिकी रहेंगी। तो आफत की बारिश और बारिश कितने दिनों तक रहेगी ये मौसम विभाग ने बोल दिया। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बारिश सिर्फ बारिश नहीं है, अत्यधिक बारिश होगी और ये बारिश आफत तब बन जाती है जब आप सतर्क नहीं रहते। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।